ऑर्गन्स कैसा होता है, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, यानी वो दिखने में कैसा होता है। तो फर्स्ट होता है हमारे पास फंडस पार्ट। फंडस पार्ट फंडस पार्ट होता है, और ये क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इसका वर्क क्या होता है हमारे पास, यानी वर्क इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन किस में होता है, फंडस पार्ट में होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ओविडक्ट के बारे में। नेक्स्ट कंप्लीट। इट इज ए बेसिक लेयर ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस की बेसिक लेयर होती है। इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के 3 पार्ट्स होते हैं, पर अभी हमारे सिलेबस में नीट लेवल पर केवल 2 आते हैं। तो उसमें 2 कौन कौन से, स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। एंड स्ट्रेटम यानी ये जो इनर मोस्ट ये लेयर है, ये क्या होती है, रिमूविंग होती है। किसमें होती है, मेस्टोसाइकिल में ये रिमूव होती है, इनर मोस्ट लेयर, यानी रिमूविंग इन मेस्टोसाइकिल। यानी ये मेस्टोसाइकिल में क्या होती है, रिमूव होती है। यानी अभी हमने उसमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब एमटीपी के टाइम, यानी मेडिकल सर्जिकल के टाइम क्या होता है कि जब इस लेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यानी अगर किसी टेबलेट्स के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, या करते हैं सर्जिकल के द्वारा, अगर इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो जब इस इनर लेयर की जगह पर, यानी इस इनर लेयर के साथ साथ अगर ये लेयर, यानी एंडोमेट्रियम के हमने पढ़ा है 3 लेयर्स होती है बेसिकली, लेकिन एक अंदर पाई जाती है, ये भी सिलेबस में नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब ये इंटर लेयर, यानी अगर ये अंत्य परत के साथ ये जब ये भी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। तो यानी ये 2 परतें रिमूव होने के बाद फिर वो कभी मां नहीं बन सकती है स्त्री, ठीक है ना। फिर इसके लिए क्या होता है कि यूट्रस का क्या किया जाता है, इम्प्लांटेशन किया जाता है, या फिर एंडोमेट्रियम का इम्प्लांटेशन किया जाता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट है यस एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट आती है हमारे पास मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यानी एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, इसका वर्क क्या होता है,
यानी प्रेगनेंसी के टाइम यानी क्या करती, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन पैदा करती, यानी क्या करेगी ये, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी संकुचन पैदा करेगी प्रेगनेंसी के टाइम। यानी जब 9 मंथ का बेबी कंप्लीट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ताकि ये क्या करेगी, बर्थ के नाल में जगह बनाएगी। इसके साथ क्या होता है इसमें कि जो मायोमेट्रियम है, फर्स्ट अगर क्वेश्चन आता है, ये नीट में ऐसा बहुत बार आ चुका है कि अगर 9 मंथ का कंप्लीट अगर हो जाता है तो पता कैसे चलता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट उसके द्वारा रिफ्लेक्स पता चलता है प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा पता चलता है, प्लेसेंटा के द्वारा, उसमें फर्स्ट पता चल जाता है कि कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण उसमें क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। वर्ड क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन। इन प्रेगनेंसी टाइम, यानी प्रेगनेंसी के टाइम क्या करती है, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोमेट्रियम, यानी 3 परतें होती है। फर्स्ट होती है एंडोमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, और थर्ड लास्ट बचती है हमारे पास एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम। उसके बाद आती है पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड थर्ड पेरीमेट्रियम। इसका वर्क होता है प्रोटेक्शन, यानी केवल और केवल प्रोटेक्शन का वर्ग करती है, इसके अलावा इसका एक्स्ट्रा वर्ग नहीं होता है। यस, नेक्स्ट होता है इसमें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। यानी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितनी लेयर्स पाई जाती है यूट्रस में, तो 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट एंडोमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम एंड थर्ड पेरोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का वर्क होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये क्या होती है, रिमूव होती है। ये रिमूव कैसे होती है, वो हार्मोन साइकिल्स आता है, इसके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। यानी इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम किसके द्वारा रिमूव होती है, हार्मोन्स के कारण, ठीक है ना। तो यानी कौन सी लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर रिमूव होती है, स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस रिमूव होती है। उसके अलावा आता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का वर्क होता है कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी ये बोर्ड में भी आता है और नीट में भी आता है कि फर्स्ट यानी क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम कौन सी मतलब कि वर्क करती है, तो क्या करती है, मायोमेट्रियम वर्क करती है। और पेरीमेट्रियम क्या करती है, केवल और केवल यूट्रस का प्रोटेक्शन करती है। इसमें नर्व सेल पाई जाती है, नर्व सेल पाई जाती है, यानी आपस में जुड़ी होती है, जो किसके द्वारा क्या होता है, पेन या दर्द का एहसास होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है इसमें ओवरी, यानी ये ओवरी होती है। ओवरी का डायग्राम आएगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में। ओवरी किसके द्वारा ऐड होती है, तो ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट, यानी ओवरी किसके द्वारा ऐड होती है, ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा। इसमें भी क्या होती है, नर्व सेल एंटर करती है, ठीक है ना, ताकि वो क्या करती है, इसको रिलैक्स बनाती है। इसमें क्या होता है, ओवम बनता है और यहां रिलीज होता है। थोड़ा सा रेस्ट ले तो चलेगा, कट जाएगा बाद में। कितने मिनट का होगा, 9। यस, जब क्या होता है, ओवम इसमें रिमूव होता है, इसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। यानी जब ओवम रिलीज होता है तब इसमें जो स्पेस में आता है, इसको कहते हैं हम पेरिटोनियल कैविटी।
द रिलीजिंग ऑफ ओवम इन पेरिटोनियल कैविटी इज नोन एज सिलोमिक एग। सिलोमिक यानी जब क्या होता है कि ओवरी से निकलकर ओवम किस में आता है, पेरिटोनियल कैविटी में आता है, इसको क्या कहते हैं हम, सिलोमिक कहते हैं। नेक्स्ट ये पाई जाती है हमारे पास ओस्टियम, यानी इसमें क्या होता है, ये फिब्री होती है। फिब्री क्या होती है, ऐसे वर्कड होती है, यानी ये फिब्री होती है, इसमें क्या होती है, मूविंग करती है, मूविंग करती है, ताकि इसमें क्या होता है जब ओवम केचप में आता है तब ये यहाँ से क्या करवा देती है, एंटर करवा देती है। यानी नेक्स्ट ये होती है फिब्री, यानी फिब्री वर्ग करती है और इसको कहते हैं ओस्टियम। ओस्टियम, ओस्टियम से क्या करना है, ओवम एंटर करता है इस पार्ट के थ्रू अंदर, और उसके बाद क्या होता है, इसमें पेरास्टाइलिस मूवमेंट पाए जाते हैं, यानी क्रमानुकुंचन गति के द्वारा क्या करता है, ये आगे बढ़ता है ओवम। अब नेक्स्ट आता है कि इसके पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है एम्पुला, यानी ये तीनों पार्ट मिलकर बनता है ओविडक्ट। ओविडक्ट जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये क्या होती हैं, मुलेरियन डक्ट होती हैं। इट इज आल्सो नोन एज मुलेरियन डक्ट, यानी मुलेरियन डक्ट के जैसे वर्क करती हैं। और मैंने बताया था कि अगर साथ साथ में डेवलपमेंट होता है तो ये क्या होता है, ये नहीं बन पाती, इसके लिए फीमेल हमेशा के लिए क्या हो जाती है, बंदी हो जाती है, यानी आगे रिप्रोडक्शन नहीं करती, स्टेराइल हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है एम्पुला, और एम्पुला के बाद आता है हमारे पास इस्तमस, इसको कहते हैं हम इस्तमस जंक्शन, यानी एम्पुला इस्तमस, इस्तमस कहते हैं एम्पुला इस्तमस। और इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है, इसको कहते हैं हम इनफंडिबुलम, इट इज नोन एज इनफंडिबुलम। यानी ओविडक्ट हैव 3 पार्ट, फर्स्ट इस्तमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। एम्पुला में क्या होता है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें पेरास्टाइलिस मूवमेंट, यानी इसमें कौन सा मूवमेंट पाया जाता है, पेरास्टाइलिस मूवमेंट। यानी ओवम के पास सेल्फ एनर्जी नहीं होती जिसके कारण वो मूव कर सके, वो मूव किसके कारण करता है, पेरास्टाइलिस मूवमेंट के कारण। यानी पेरास्टाइलिस मूवमेंट जैसी हमारी इसोफेगस में पाई जाती है, यानी पेरास्टाइलिस मूवमेंट यानी क्रमानुकुंचन गति कैसे वर्क करती है, जैसे अगर यहाँ एंटर किया इसने एग ने, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगी, कॉन्स्ट्रक्शन होगी, ओवम यहाँ आ जाएगा, फिर कॉन्स्ट्रक्शन होगी, इससे आगे बढ़ जाता है ओवम। अब इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन में, कि जैसे यहाँ से क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है it is known as Bartholin gland। बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है, कितनी होती है, 1 पेयर होती है, हमने पढ़ा था अभी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती है, और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है। इसका क्या काम होता है, सीक्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, सीक्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, यानी लुब्रिकेंट का ये सीक्रेशन करती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब, यानी इसमें क्या होती है, पीएच को भी मेंटेन करती है, यानी वेजाइना का पीएच होता है एसिडिक, यानी पीएच ऑफ वेजाइना। यानी ये कौन सी होती है, एसिडिक होती है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया, इसके एसिडिक मीडियम के कारण बैक्टीरिया जा नहीं पाते हैं, ठीक है ना, यानी इन्फेक्शन रोकने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें कौन सा मीडियम पाया जाता है, वेजाइना में एसिडिक मीडियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है, एसिडिक, यानी कि इसमें वेजाइना के अंदर, ये भी किससे करता है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा हमारे पास होता है
इसका जो होता है इसको कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। सर्विक्स। और इसको कहते हैं हम बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। नेक्स्ट ये होता है यहां पर हाइमन। इसमें भी नर्व सेल पाई जाती है, नर्व सेल पाई जाती है। इसके कारण इसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि इसमें क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, हाइमन का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी नेचुरली ऐसा माना जाता है फर्स्ट सेक्स के दौरान इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और नर्व सेल के कारण इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और पेनफुल होती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा माना गया है कि केवल ये एक मिथ्य है, ठीक है ना। बाकी ये किसी साइकिलिंग या रेसलिंग या घुड़सवारी के दौरान भी ये क्या हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकती है। इसको कहते हैं वेजाइना पाथ। वेजाइना पाथ। और इसी को नाम दिया जाता है बर्थ कैनाल। क्या नाम दिया जाता है? बर्थ कैनाल। यानी ये किसके जैसे वर्क करती है? बर्थ कैनाल के जैसे वर्क करती है। यानी इसमें क्या होती है, रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करती है। यानी बच्चे के निकलते टाइम ये बर्थ कैनाल क्या हो जाती है, संकुचित होती है। और क्या होती है, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इसके कारण ये फैल जाती है और यहाँ से क्या होता है, बच्चा निकलता है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। वैसे जनरली ये कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन एम्पुला कितना होता है, 6 सेंटीमीटर का होता है। यानी ये कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है, इसमें एम्पुला 6 सेंटीमीटर का होता है। अब इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यानी जब यहाँ से वेजाइनल पाथ में, यानी पेनिस के द्वारा क्या करता है, पेनिस यहाँ पर स्पर्म को एजुकुलेशन करता है, यानी स्पर्म यहाँ तक आते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, यानी ये 30 to 40 मिलियन होते हैं। यानी एक वन एजुकुलेशन में कितने होते हैं, 300 से 400 करोड़ होते हैं, ठीक है ना। यानी एक दिन में स्पर्म का इतना एजुकुलेशन होता है मेल के द्वारा, ये इतना प्रोडक्शन होता है, यानी मेल में इतने स्पर्म बनते हैं कि 6 महीने में, यानी 6 मंथ में अगर एक इंसान चाहे तो पूरी वर्ल्ड की आबादी बसा सकता है, इतने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी वर्क नहीं करते हैं, यानी मेल में इतने सारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कि वो चाहे तो 6 महीने में क्या कर सकता है, पूरी वर्ल्ड का वापस फॉर्मेशन कर सकता है, इतने सारे स्पर्म होते हैं। तो इनमें स्पर्म में क्या होता है कि ओवम में नहीं है, यानी इसके पास ओवन एनर्जी होती है, यानी खुद की एनर्जी होती है, लेकिन ओवम में ओवन एनर्जी नहीं होती, खुद की एनर्जी नहीं होती, क्योंकि इसके लिए पेरास्टाइलिस मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये आगे बढ़ाती है। लेकिन ये क्या होता है, स्पर्म इसके कारण यानी टेल के कारण ये क्या करता है, सेल्फ मूवमेंट करता है, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है 30 to 40% तो हाई एनर्जी के होते हैं और नॉर्मली होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके साथ ये क्या करते हैं, आधे इधर मूव करते हैं और आधे इधर मूव करते हैं। यानी ये हमने पढ़ा था कौन सा होता है, एम्पुला पार्ट होता है। यानी ये रेसलिंग इतनी होती है कि केवल 400 यानी 400 करोड़ स्पर्म होते हैं, उसमें से केवल एक ओवम का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी अगर यहां से बाई चांस अगर ओवम आया जैसे, तो ये क्या होगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फर्स्ट जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। अब इसमें अलग अलग स्टेज आती है, फर्स्ट आती है मोरूला स्टेज, ब्लास्टुला, और उसके बाद आती है गेस्टुला स्टेज। यानी 32 सेलुलर स्टेज में क्या होता है, इंप्लांटेशन होता है। यानी अगर जैसे मानते हैं कि आज फर्टिलाइजेशन हुआ है तो 7वें दिन यहाँ पर क्या होगा, इंप्लांटेशन हो गया, यानी 7 दिन लग जाते हैं इंप्लांटेशन होने में, क्योंकि इसकी जैसे ये बताया था हमने, ये भी एन होता है और ये भी एन होता है, तो ये दोनों मिलकर स्पर्म और ओवम मिलके क्या बनाते हैं, 2n बनते हैं। 2n से क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट कैसे वर्क करता है इसके बारे में है। यस, यानी इसमें ये कैसे वर्क करता है, फर्स्ट बनेगा मोरूला, ब्लास्टुला और गेस्टुला। यानी इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अभी कि मोरूला, ब्लास्टुला और गेस्टुला कौन सी स्टेज आती है। यानी सबसे पहले जैसे ये 1 सेल थी और ये 2 सेल थी, यानी 1 और 1 कितनी हो गई, 2 सेल हो गई। इसके बाद क्या होता है, 2 सेलुलर स्टेज, 4 सेल,
8 सेल, और उसके बाद कितनी होती है 16, और उसके बाद कितनी आती है 32 सेलुलर स्टेज में, यानी 32 सेलुलर स्टेज में यानी 7 डेज, यानी 7वें दिन यहाँ पर 32 कोशिकीय अवस्था में 32 सेलुलर स्टेज में यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। ये क्या करती है, इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि यहाँ से ये उभार उत्पन्न होता है, इसके कारण फिर ये अंदर मतलब कि क्या करती है, मूव करती है, इसके कारण प्लेसेंटा बनता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर 9th मंथ के कौन से प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम, यानी अगर पूरी मदर की बॉडी में अगर कोई सी भी सेल अगर डैमेज हो जाती है तो यहाँ से क्या करता है ये, मतलब कि एम्ब्रियो अपनी सेल भेज के उसको क्या करवाता है, डैमेज कंट्रोल करवाता है। ठीक है। इसीलिए माँ और मतलब कि इसका बेटे का पवित्र रिश्ता माना गया। यानी अगर 9th मंथ के दौरान अगर माँ की कोई सी भी सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको कंट्रोल कौन करवाएगा, ये वापस, यानी उसको सेल को क्या करवा देगा, प्रोटेक्शन करवा देगा, उस सेल को वापस बना देगा। ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है इसमें नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में, इसी में एक पार्ट आता है कि जब ये रिमूव होती है, इसी को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब। यानी इट इज आल्सो नोन एज ए फेलोपियन ट्यूब। ये कंप्लीट आ गया। इसके बाद हम डीप में पढ़ेंगे कि ओवरी कैसे मतलब कि बनती है, इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। ओवरी के बाद पढ़ेंगे हम इसकी, ठीक है ना। इसमें मैंने बताया कि कौन सा मूवमेंट पाया जाता है, पेरास्टाइलिस मूवमेंट पाया जाता है। स्पर्म कैसा आता है, स्पर्म का डायग्राम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम।